नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में ब्लास्ट रोग का नियंत्रण कैसे किया जाए। ब्लास्ट रोग हमारी लगभग 3-4 अवस्थाओं में फैल जाता है। सबसे पहले हम वो अवस्थाएं ही जान लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल रोपाई के बाद ही इसका जो विस्तार है होता है, फैलता है खेत में। रोपाई से पहले जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तब भी हमारे खेत में इसका जो प्रकोप है हो जाता है। तो पहली जो इसका प्रकोप है नर्सरी वाली स्थिति में होता है, अवस्था में होता है। दूसरा, रोपाई के बाद पत्तों के ऊपर आपको इसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। तीसरा, गांठों के ऊपर, यानी जब आपकी फसल में गांठें बनना चालू होती हैं तब इसके लक्षण गांठों के ऊपर दिखाई दे जाते हैं, जिससे आपकी जो फसल है वो गिर जाती है, वहाँ से ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है। और चौथा, बालियों के ऊपर जब लक्षण दिखाई देते हैं तो या तो बालियों में दाने नहीं आते या फिर बालियाँ ही गिर जाती हैं। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं जहाँ पे ये जो रोग है, ब्लास्ट रोग, ये फैलता है। अब हम जानते हैं इसके लक्षण के बारे में, इसके क्या लक्षण हैं। तो ये एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग में पत्तियों पर आपको पहले भूरे रंग के धब्बे नजर आएंगे, जिसका किनारा भूरा होता है और मध्य भाग धूसर यानी एक राख नुमा घाव की तरह आपको नज़र आता है। ये धब्बे बाद में आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और बाद में पूरी पत्ती को सुखा देते हैं। अगर पौधे की बालियों पे इसका विस्तार हुआ है तो बालियाँ गिर जाती हैं या फिर दाने रहित हो जाती हैं। अगर गांठों के ऊपर इसका प्रकोप हुआ है तो आपके पौधा गिर जाता है, वहाँ से ख़राब हो जाता है। गांठों के ऊपर भी आपको ये धब्बे दिखाई दे जाते हैं। तो अब हम जानते हैं किसान भाइयों इसका हमें बचाव कैसे करना चाहिए। तो इसका बचाव हमें शुरुआती अवस्था में, यानी जब हम धान के बीज लेके आते हैं, उसकी बुआई करते हैं, रोपाई से पहले नर्सरी तैयार करते हैं, तो वहाँ पे बुआई से पहले आपको बीज को शोधित जरूर करना चाहिए। शोधित करने के लिए आपको कार्बेंडाजिम जो आती है 50% WP में, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको अपने बीज को उपचारित करना होता है। अब हम जानते हैं इसका फैलाव हम कैसे रोक सकते हैं, उसके बाद में जानेंगे। इसके अगर हमारे खड़ी फसल में या फिर किसी भी अवस्था में लक्षण दिखाई देते हैं तो कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले फैलाव के बारे में जान लेते हैं कि इसका फैलाव कैसे होता है। पुरानी फसलों के जो अवशेष होते हैं तो वहाँ से भी फैलाव हो सकता है। अगर आपके खेत में कहीं भी पुरानी फसलों के अवशेष हैं तो वहाँ पर आपको नहीं रखना है, उसको नष्ट कर देना है। अगर पुरानी फसल में ये बीमारी रही हो तो आसानी से फैल जाते हैं। मेढ़ों के ऊपर जो खरपतवार आपके जमे रहते हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा ये जो बीमारी है, ऐसा नहीं कि केवल धान की फसल में ही लगती है, अन्य फसलों में अन्य जो खरपतवार होते हैं वहाँ पे भी ये जो है वो मतलब बना रहता है आपके खेत में। ऐसा नहीं कि हाँ एक बार में चला जाता है, सालों साल तक आपके खेत में ये बना रह सकता है। इसके साथ साथ ज़्यादा मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल भी इस बीमारी को पनपने में काफ़ी मदद करती है। खेत में अगर नमी नहीं होती है तो भी इसका प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, यानी जब पौधे में कमजोरी आ जाती है तो कोई भी बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल जाती है। ये जो फफूंद है आपके खेत में सालों साल तक बना रहता है, हवा के द्वारा ये फैलता रहता है। अगर इसका प्रकोप आपकी पूरी फसल में हो जाता है तो 70 से 80% तक फसल ख़राब हो सकती है, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये सामान्यतः 4 अवस्थाएं इसकी होती हैं। पहला, नर्सरी में लगता है ये। दूसरा, रोपाई के बाद पत्तों के ऊपर आपको इसके लक्षण दिखाई दे जाएंगे। तीसरा, गांठों के ऊपर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। चौथा, बालियों के ऊपर इसके लक्षण आपको दिखाई दे जाएंगे। अब हम जानते हैं इसका हमें बचाव कैसे करना है। तो लक्षण दिखाई देने पर आपको एक दवा आती है आइसोप्रोथियोनेल, 40% EC में आती है। इसकी 300 ml मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। लगभग 200 लीटर से 250 लीटर पानी में घोल के आपको अपनी पूरी फसल में इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव से ये जो संबंधित समस्या है, यानी ब्लास्ट रोग की जो समस्या है, ये दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो आपकी मेढ़ों पे खरपतवार होते हैं उसका भी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। खरपतवार से मुक्ति आपको पानी पड़ेगी। इसके साथ साथ कोई भी आप जो पुरानी फसलों के अवशेष हैं उसको अपने खेत के आसपास मत रखिएगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही आप इस बीमारी, इस रोग से जो छुटकारा है वो पा सकते हैं। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अपने अन्य किसान दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आपका जो भी सवाल हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।